नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट किसान एंड खेती में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पाइनएप्पल की खेती करने का सही तरीका क्या है और इसकी खेती से हमारे किसान भाई कितनी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में किन किन विषयों पर प्रकाश डालेंगे वे इस प्रकार है। पाइनएप्पल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु, इसकी किस्में कौन कौन सी होती है, पाइनएप्पल के पौधे को बोने का सही तरीका व उचित समय, पाइनएप्पल की खेती में सिंचाई कैसे करें व इसके लिए खाद, व सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान भाई इसकी खेती से कितनी कमाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी विषयों में पाइनएप्पल की खेती करने से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो बिना समय नष्ट किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पाइनएप्पल मूलतः ब्राजील मूल का पौधा होता है और यह एक ऐसा फल है जिसको आप कभी भी ताजा काटकर खा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं पाइनएप्पल की खेती के लिए उत्तम मिट्टी व जलवायु कैसी होनी चाहिए। पाइनएप्पल की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अच्छे जल निकास वाली ढाल रहित जमीन होनी चाहिए तथा मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 होना चाहिए। इसके लिए 15 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है। भारत में पाइनएप्पल को पश्चिम तटीय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों एवं समुद्र तट से 1000 से 1200 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर उगाया जा सकता है। अत्यधिक ढली वाली जगहों पर फसलों को नहीं उगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, बस्तर एवं राजपुर संभाग में आसानी से उगाया जा सकता है। अब हमने जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए यह देख ली। अब आते हैं पाइनएप्पल की खेती के लिए बोने का समय और सही तरीका। पाइनएप्पल की खेती के बारे में बात करें तो इसको बरसात के दिनों में उगाया जाता है। दरअसल उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी में नमी बनी रहती है। मैदानी भागों में खेती करने से पूर्व मिट्टी व खेत को अच्छे से जोत ले। पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी सीढ़ीदार खेती की जाती है। इसकी खेती के लिए इसको बराबर एक कतार से दूसरी कतार में लगाने का कार्य करें। इसको भूमि में 10 सेंटीमीटर छोटे रोप में बोएं। भूमि में पौधा सीधे लगाएं और उसकी कलिका भाग में मिट्टी ना भरें। भारत में अधिक दूरी पर कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर लगभग 10 से 15 हजार टन आसानी से उपज प्राप्त होती है। पौधे से पौधे की दूरी कुल सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर पर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपें। पौधों को एक सप्ताह छाया में सुखाएं और पत्तियों को अलग कर दें। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं पाइनएप्पल की किस्में। पाइनएप्पल की किस्मों को 3 समूह जैसे केमन समूह, कीन समूह, स्पेनिश समूह आदि में बांटा गया है। अब हमारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आपने पाइनएप्पल की खेती के लिए मिट्टी, जलवायु, बोने का समय व इसकी किस्में, इन सभी पर तो बात कर ली, पर पाइनएप्पल की खेत की सिंचाई कब करें और उपयुक्त खाद कब और कौन सा डालें यह तो बताया ही नहीं। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं पाइनएप्पल के खेत में कितनी सिंचाई की जरूरत होती है। पाइनएप्पल की जड़ें उधली हुई होती है, अतः इसको विशेष रूप से सूखे मौसम में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। महीने में कम से कम 3 बार सिंचाई करना फसल के लिए लाभदायक रहता है। सिंचाई की आवश्यकता भूमि की किस्म पर आधारित होती है। बात करते हैं खाद के बारे में। पाइनएप्पल को पर्याप्त मात्रा में खाद की आवश्यकता पड़ती है तथा इसकी उत्पादन क्षमता पर नाइट्रोजन और पोटेशियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। पाइनएप्पल के बागों में अधिक मात्रा में लगभग 6 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 500 केजी अमोनियम सल्फेट, 400 से 750 केजी सिंगल सुपर सल्फेट और 200 से 250 केजी म्यूटेट ऑफ पोटास की आवश्यकता की जरूरत होती है। इसके अलावा उर्वरकों को देना फसल के लिए लाभकारी माना जाता है। पहली मात्रा रोपाई के बाद और दूसरी मात्रा 3 महीनों के बाद, जब पेड़ों की जड़ें तत्वों को आसानी से ग्रहण करने लगे और विकसित हो जाए। अब हम देखते हैं पाइनएप्पल की कटाई व छटाई तथा हार्मोन का प्रयोग। पाइनएप्पल के पौधे को भूस्तरीय और स्लिप्स को समय समय पर काटते रहें, क्योंकि इनकी वृद्धि से पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूस्तरीय जड़ों के अच्छे विकास के लिए पहली फसल के होने के बाद मिट्टी को आसानी से चढ़ाया जाए। हार्मोन का प्रयोग। पाइनएप्पल के स्लिप और क्राउन में जड़ों को लाने के लिए उन्हें IBS से 50 से 100 ppm घोल से उपचारित करें, जिससे जड़ें शीघ्र व अधिक निकलती।
कुल 10 ppm को प्लोटोलॉक्स को 2% यूरिया के साथ तब तक छिड़काव करें जब तक कि पौधों में कुल 30 से 40 पत्तियां ना हो जाए। एक साथ छिड़काव होने पर एक साथ फल आने लगेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि पाइनएप्पल की कटाई और तुड़ाई कब करें व इसका भंडारण। किसान भाइयों, सामान्य रूप से पौधों को रोपने के लगभग 15 से 18 महीने में फूल आते हैं। पुष्पम के लगभग 4 से 5 महीने बाद फल लगने लगते हैं। पाइनएप्पल का फल सकरा बाहुल्य होता है और विटामिन बी, सी, ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। फल की गुणवत्ता शर्करा तथा फल के रस में प्राप्त अम्लों पर पूरी तरह से निर्भर होती है। जब फल 80% तक परिपक्व हो जाए तब आप उसे आसानी से पेड़ों से तोड़ सकते हैं, लेकिन खाने के लिए पूरी तरह से पकने के बाद ही इनका सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके भंडारण की। पाइनएप्पल के फलों को अधिक समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, इसलिए तोड़ने के 4 से 5 दिनों के अंदर ही इसको खा लेना चाहिए। फल कटाई करने के बाद काट छाट करके अच्छे से टोकरी में रखें। अब वीडियो के लास्ट में बात करते हैं पाइनएप्पल का 1 एकड़ का बाग तैयार करने में कितनी लागत आएगी व हमारे किसान भाई इसके 1 एकड़ से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको पाइनएप्पल का 1 एकड़ का खेत तैयार करने में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च आएगा और आप इसके 1 एकड़ के खेत से 7 से 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके किसान भाइयों की मदद हो सके और थोड़ी सी मदद हमारी भी हो जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।